हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं ऋग्वेद के बारे में, क्योंकि जो हमने वैदिक काल पढ़ा है, वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में जो हमने बात की है, हम बात करने वाले हैं ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद के बारे में। फिर हम बात जब उत्तर वैदिक काल की करेंगे तो उत्तर वैदिक काल में हम यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की बात करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने मेरे प्यारे दोस्तों इसमें सूक्त हैं, कितने मंत्र हैं, और हम बात करने वाले हैं ज्यादातर किस मंडल में क्या क्या दे रखा है। क्योंकि जब पेपर में इस वैदिक संस्कृति से क्वेश्चन आएंगे तो वेदों से तो पूछेगा ही पूछेगा, वो यहाँ के कल्चर से भी पूछेगा कि यहाँ के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे, समाज कैसा था यहाँ का, यहाँ के देवता कौन कौन से थे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करेंगे उन सभी पहलुओं के बारे में जो ऋग्वैदिक काल से या वैदिक संस्कृति से पेपर में पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ऋग्वेद से। हम बात करने वाले हैं ऋग्वेद। हम बात किसकी करने वाले हैं? ऋग्वेद की। अगर हम बात करें इसकी तो ये सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। यानी ये कह सकते हैं कि ये सबसे पहला वेद है। जब सबसे पहला है, बाकी इसके बाद में वेदों की रचना हुई है, तो इसका मतलब है ये सबसे प्राचीन वेद हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें ऋग्वेद में, अगर आपसे पूछे मंडल कितने हैं, तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 10। कितने मंडल है ऋग्वेद में? 10। और वहीं हम बात करें यहाँ पर कितने सूक्त हैं, अगर आपसे सूक्त पूछे तो है सूक्त हैं ऋग्वेद में 1028 सूक्त। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। मंडल कितने? 10। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें ऋचाओं की, बात किसकी करें हम? बात ऋचाओं की करें। ऋचाएं कितनी है? तो ऋचाएं मेरे प्यारे दोस्तों, ऋचाएं हैं 10,562, और कहीं कहीं दे रखी हैं 10,580। ऑप्शन में केवल एक ही होगा, ये नहीं है कि ऑप्शन में 10,562 भी हो या ऑप्शन में 10,580। दोनों ही ऑप्शन एक ही क्वेश्चन के नहीं होंगे, या तो 10,580 होगा या 10,562 होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप बात कर रहे होंगे ये ऋचाएं क्या होती हैं, तो ऋचाओं को आप मंत्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप? ऋचाओं को मंत्र कह सकते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद में 10,562 मंत्र हैं या 10,580 मंत्र हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर ऋग्वेद के संदर्भ में, जो दूसरा मंडल है, यानी दूसरा मंडल व सातवां मंडल, दूसरा मंडल व सातवां मंडल सबसे प्राचीन मंडल है, सबसे प्राचीन मंडल है। अगर आपसे पूछे ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो आप बता देना ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। कितने सूक्त हैं? 1028। और मेरे प्यारे दोस्तों, ऋचाएं या मंत्र कितने? 10,562 या 10,580। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे ऐसे पूछता है क्वेश्चन पेपर में कि इन 10 मंडलों में सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है, तो इन 10 मंडलों में सबसे प्राचीन मंडल दूसरा और सातवां मंडल सबसे प्राचीन है। कौन कौन सा? दूसरा और सातवां जो मंडल है ऋग्वेद में, ये सबसे प्राचीन है। अगर हम बात करें यहां पर कि जो तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल, इसमें क्या है फिर? मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें तीसरे मंडल की, तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र किया है। इसका उल्लेख है तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र, ये जो गायत्री मंत्र होते हैं, ये ऋग्वेद के कौन से मंडल में इसका उल्लेख है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें यहीं पर, एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि ये जो सातवां मंडल है, सातवां मंडल, इसमें क्या दे रखा है? तो सातवें मंडल में 10 राज्य,
युद्ध का उल्लेख दे रखा है। यानी दशराग्य युद्ध का उल्लेख किस मंडल में दे रखा है? तो दशराग्य युद्ध का उल्लेख दे रखा है 7वें मंडल में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये दशराग्य युद्ध क्या है, हमें इसके बारे में जानकारी करनी है। ये जो दशराग्य युद्ध है, ऐसा कहा जाता है कि ये जो 7वां जो मंडल है, 7वां मंडल, यानी ये जो 10 मंडल है, इसमें जो 7वां मंडल है, इसमें एक युद्ध का जिक्र है जिसका नाम है दशराग्य युद्ध। किसका उल्लेख है? दशराग्य युद्ध का उल्लेख है। इसका मतलब यह है कि इसमें एक तरफ एक और केवल एक राजा और दूसरी ओर 10 राजा थे। यानी कि एक तरफ केवल एक राजा था और दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ 10 राजा थे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब एक तरफ एक राजा, दूसरी तरफ 10 राजा, तो युद्ध तो होगा। जब युद्ध होगा तो युद्ध का नाम था दशराग्य युद्ध। और ये दशराग्य युद्ध जिस नदी के तट पर लड़ा गया, वो नदी है परूसड़ी नदी। परूसड़ी नदी, परूसड़ी नदी के तट पर युद्ध लड़ा गया और उस युद्ध का नाम क्या था? दशराग्य युद्ध। ये दशराग्य युद्ध परूसड़ी नदी के तट पर लड़ा गया और परूसड़ी नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? रावी नदी। यानी ये भी कह सकते हैं कि परूसड़ी जो दशराग्य युद्ध है, ये रावी नदी के तट पर हुआ। एक तरफ एक राजा, दूसरी तरफ 10 राजा, और जो एक राजा था जिसका नाम था सुदास। क्या नाम था इसका? सुदास, राजा सुदास। क्या नाम था इसका? राजा सुदास। एक तरफ केवल एक राजा था जिसका नाम था सुदास। और ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि जो दशराग्य युद्ध हुआ था उसमें जो एक राजा अकेला लड़ रहा था उसका नाम क्या था? राजा सुदास। दशराग्य युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? राजा सुदास और 10 राजाओं के मध्य लड़ा गया। अब ये दशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परूसड़ी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया। दशराग्य युद्ध का उल्लेख किस मंडल में दे रखा है? तो दशराग्य युद्ध का उल्लेख मेरे प्यारे दोस्तों 7वें मंडल में दे रखा है। ये युद्ध परूसड़ी नदी के तट पर हुआ। और ये जो युद्ध होता है, तो इस युद्ध में यानी हम ये कह सकते हैं, एक तरफ एक राजा जिसका नाम था सुदास, एक तरफ एक राजा जिसका नाम था सुदास, और दूसरी तरफ कितने राजा थे? दूसरी तरफ थे 10 राजा। अब युद्ध कौन जीता? राजा सुदास। हार कौन गया? 10 राजा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस युद्ध में सुदास राजा जीत गया और 10 राजा हार गए। अब ये पेपर में ये पूछता है कि इनके पुरोहित कौन थे? इनके पुरोहित, यानी आपसे ये पूछ सकता है कि राजा सुदास का पुरोहित कौन था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पुरोहित का मतलब है पंडित कौन था इनका। तो इनके पुरोहित थे ऋषि वशिष्ठ। क्या नाम है? ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ इनके राजा सुदास के पुरोहित थे। अगर हम बात करें 10 राजाओं की, इनके जो पुरोहित थे, इनके पुरोहितों का भी नाम जानना बहुत जरूरी है। यानी कौन थे इनके? विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र। विश्वामित्र, यानी 10 राजाओं के पुरोहित थे विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र। और मेरे प्यारे दोस्तों, सुदास के जो पुरोहित थे वो थे ऋषि वशिष्ठ। तो ये जो दशराग्य युद्ध है, 7वें मंडल में इसका उल्लेख है। ये एक तरफ एक राजा और एक तरफ 10 राजाओं के मध्य लड़ा गया। परूसड़ी नदी के तट पर लड़ा गया। परूसड़ी नदी का वर्तमान में रावी नदी है। इसमें राजा सुदास के पुरोहित ऋषि वशिष्ठ थे और 10 राजाओं के पुरोहित कौन थे? ऋषि विश्वामित्र। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा। हम बात करने वाले हैं 8वें मंडल की, 9वें मंडल की और 10वें मंडल की। आप इसको नोट कर लो, कर लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं, ये जो ऋग्वेद है इसमें जो 8वां मंडल है वो क्या कहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऋग्वेद के 8वें मंडल में ऋग्वैदिक कालीन यानी वैदिक कालीन देवताओं का उल्लेख है। यानी ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है, 8वां मंडल,
ये जो 8वां मंडल है इसमें क्या है, इसमें वैदिक कालीन देवताओं का उल्लेख है। वैदिक कालीन देवताओं का उल्लेख है। यानी ऋग्वेद में जो देवता हैं वैदिक काल में, उनके बारे में जानकारी दे रखी है। अब हम देवताओं की बात करेंगे तो सबसे जो महत्वपूर्ण देवता है उसके बारे में बात करेंगे, वो है इंद्र। यानी ये जो इंद्र है, इंद्र के बारे में अगर बात करेंगे तो ये सबसे प्रमुख देवता है। इनका प्रमुख देवता, सबसे प्रमुख देवता ये जो इंद्र है, ये युद्ध का देवता है, युद्ध का देवता और वर्षा का देवता। यानी इंद्र को किस किस का देवता कहते हैं? इंद्र को युद्ध का देवता तो कहते ही हैं, युद्ध को और किसका देवता कहते हैं? वर्षा का देवता कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक देवता है इनके अग्नि। ये कौन से देवता हैं? अग्नि। ये अग्नि देवता के बारे में आप जानते हो, ये जो आग होती है इसकी भी ये पूजा करते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम बात करें, एक देवता है वरुण। और वरुण कौन से देवता हैं? वरुण है वायु के देवता। वायु के देवता को क्या कहा जाता था? वरुण कहा जाता था। और एक देवता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक देवता है मारुत। क्या नाम था? मारुत। ये जो मारुत देवता है, ये मारुत थे तूफान के देवता, तूफान के देवता। यानी वैदिक काल में तूफान के देवता को क्या कहते थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, वैदिक काल में तूफान के देवता को मारुत कहा जाता था। क्या कहते थे? मारुत कहा जाता था। मेरे प्यारे दोस्तों, यहीं पर हम बात करें, एक और है जिसका नाम है पुषण। पुषण, ये पुषण कैसे देवता थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये पुषण है, ये पशुओं के देवता थे। ये किसके देवता थे? पशुओं के देवता। अगर आपसे पूछे पशुओं का देवता किसे कहा जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, पशुओं का देवता पुषण को कहा जाता है। कहीं पे आपको पूषण लिखा मिलेगा, कहीं पे पुषण लिखा मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों का मतलब एक ही है। आगे हम बात करेंगे एक और देवता की, वो है रौद्र। ये कौन से देवता है? रौद्र। अगर हम रौद्र देवता की बात करेंगे तो ये क्रोध के देवता है, क्रोध के देवता। यानी जिस समय आपको गुस्सा आ जाए, आप समझ लेना आप में रौद्र देवता आ गए। कौन आ गए? रौद्र देवता आ गए। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम बात करेंगे यहीं पर, एक थे विष्णु। एक किस देवता की बात हो रही है? यहाँ पे विष्णु की बात हो रही है। और ये विष्णु है, ये मेरे प्यारे दोस्तों संरक्षक व पालन करता कौन से थे? विष्णु थे मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम अगर बात करें ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में, जो प्रमुख देवता है, एक तो इंद्र है, एक अग्नि है, एक वरुण है, एक मारुत, एक पूषण, एक रौद्र और एक विष्णु। और एक और देवता है जो महत्वपूर्ण है, वो है देवता सोम। कौन से देवता है? सोम। और सोम को जंगल का देवता कहा जाता है। सोम को जंगल का देवता कहा जाता है। यानी पेपर में सीधा पूछता है, जंगल का देवता किसे कहा जाता था? सोम को कहा जाता था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि वैदिक काल के जितने भी देवता हैं उनका उल्लेख कौन से मंडल में दे रखा है, तो उन सभी देवताओं का उल्लेख 8वें मंडल में दे रखा है। और मेरे प्यारे दोस्तों, 8वें मंडल में ही उन विदुषी महिलाओं के नाम दे रखे हैं जिन्हें अपाला, गार्गी, घोषा और मैत्री कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, 8वें मंडल में ही वैदिक काल की कुछ महिलाओं के नाम हैं जिन्हें अपाला, गार्गी, घोषा और मैत्री कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम ऋग्वैदिक काल में हम बात करेंगे कुछ उन पॉइंटों के बारे में जो अक्सर करके पूछा जाता है। क्योंकि हम जब 8वां मंडल पढ़ रहे हैं तो 8वें मंडल के बाद में कौन सा मंडल आएगा? 9वां मंडल। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें 9वां मंडल की,
पूछे नौवें मंडल में क्या दे रखा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों नौवां मंडल देवता सोम को समर्पित है, सोम को समर्पित, समर्पित। यानी ये पूछ सकता है कि आपको कि देवता सोम के बारे में किस मंडल में इसका उल्लेख दे रखा है, तो देवता सोम के बारे में कौन से मंडल में जानकारी दे रखी है, नौवें मंडल में जानकारी दे रखी है। और ये जो देवता सोम है ये हमने अभी पढ़ा है, ये किसका देवता है, ये जंगल का देवता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जंगल के देवता के बारे में जानकारी कौन से मंडल में दे रखी है, नौवें। क्योंकि वो जो एग्जामिनर है, पेपर सेटर है, वो कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है, वो देवता सोम को न दे करके सीधा पूछवा सकता है कि जंगल के देवता का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में दे रखा है, तो जंगल के देवता का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में दे रखा है। मेरे प्यारे दोस्तों आगे हम बात करेंगे ऋग्वेद का 10वां मंडल। ये जो 10वां मंडल है ऋग्वेद का, इस 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है, 4 वर्णों का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कितने वर्णों का उल्लेख है, 4 वर्णों का उल्लेख है। और जो 4 वर्ण है वो है नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य और नंबर 4 शूद्र। यानी 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में दे रखा है, मेरे प्यारे दोस्तों 4 वर्णों का उल्लेख जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, इन 4 वर्णों का उल्लेख किसमें दे रखा है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में दे रखा है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में अगर बात करें कौन सा सूक्त है, सूक्त भी पेपर में पूछा जाता है। अगर सूक्त की बात करें तो बता देना पुरुष सूक्त। यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। यानी 4 वर्ण, अगर मंडल पूछे तो 10वां मंडल है, अगर सूक्त पूछे तो बता देना 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख दे रखा है। मेरे प्यारे दोस्तों आप इनको नोट कर लो, हम और बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। नोट कर लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं इस ऋग्वेद में, जो ऋग्वेद का जो उपवेद होता है वो कौन सा है। हालांकि हमने कल वाली क्लास में बता दिया था, लेकिन जब हम ऋग्वेद करा रहे हैं तो ऋग्वेद में भी हमें यहाँ उपवेद बताना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें ऋग्वेद की, ये सबसे प्राचीन वेद है और सबसे प्राचीन वेद के साथ साथ सबसे बड़ा वेद भी है, सबसे बड़ा वेद, सबसे प्राचीन वेद, सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद। मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें ऋग्वेद में उपवेद की, यानी ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद, आयुर्वेद यानी ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद। और ये जो आयुर्वेद है ना, ये आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये चिकित्सा से संबंधित है। अगर हम उपवेद इस आयुर्वेद के ज्ञानी की बात करें, इसका जो ज्ञानी है उसे क्या कहा जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके ज्ञानी को प्रजापति कहा जाता है। प्रजापति, क्या कहते हैं, आयुर्वेद के ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। अब जब बात आई गई है ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद की अगर हम बात करें ऋग्वेद का ज्ञानी किसे कहा जाता है, यानी ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ऋग्वेद के ज्ञानी को होता या होत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं, होता या होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद का ज्ञानी होता या होत्र है। और मेरे प्यारे दोस्तों ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, और आयुर्वेद किससे संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। और आयुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है, प्रजापति कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों ये जो ऋग्वेद है, अगर आपसे पूछे ना पहली बार कि शूद्र शब्द का पहली बार प्रयोग किस वेद में हुआ है,
तो शूद्र शब्द का पहली बार प्रयोग किसमें हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। हमने बात की थी तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की। गायत्री मंत्र, ये जो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है ना, ये सूर्य देवता को समर्पित है। और सूर्य को क्या कहते हैं? सविता। क्या कहते हैं? सविता कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो गायत्री मंत्र है ना, ये सूर्य देवता के लिए है, सविता के लिए, क्योंकि उसमें जो शब्द आता है ओम भूर्भुवः स्वः। या पेपर में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि एक संस्कृत का श्लोक ये मंत्री है जो तीसरे मंडल में दे रखा है, अष्टो माह सदगम्य तमसो माह ज्योतिर्गम्य। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अष्टो माह सदगम्य तमसो माह ज्योतिर्गम्य जो दे रखा है ना, वो अष्टो माह सदगम्य वो तीसरे मंडल में है। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अष्टो माह सदगम्य, सदगम्य, अष्टो माह सदगम्य हमने हमने किस वेद से लिया, या अष्टो माह सदगम्य का उल्लेख किस वेद में दे रखा है? तो ऋग्वेद में दे रखा है। अब हम बात करेंगे ऋग्वेद में कुछ नाम है जो पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन एक ऐसा भी आता है कि इस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है, या इस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बता दूं, अगर हम बात करेंगे सबसे अधिक बार ऋग्वेद में अगर किसी का नाम आया है तो वो है इंद्र। किसको कहते हैं? इंद्र। इंद्र की पूजा भी पता है आपको क्यों की जाती थी? इंद्र की पूजा भौतिक सुख के लिए और विजय के लिए। विजय के लिए तो इसलिए की जाती क्योंकि इंद्र को युद्धों का देवता कहते हैं, और युद्धों का देवता ही पुरंदर होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इंद्र को पुरंदर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पुरंदर भी कह सकते हैं। इंद्र हो या पुरंदर हो, दोनों का मतलब एक ही है। इंद्र की पूजा क्यों की जाती थी? भौतिक सुख के लिए और विजय के लिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, इंद्र का कितनी बार जिक्र आया है? 250 बार। ऋग्वेद में इंद्र का कितनी बार जिक्र हुआ है? 250 बार। और मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरे नंबर पे कौन है? अग्नि। और अग्नि का कितनी बार हुआ है जिक्र? 200 बार। यानी सबसे ज्यादा जिक्र आया है इंद्र का, और दूसरे नंबर पे अग्नि का। और मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम बात करें एक और इसके बारे में बात करेंगे, वो है विदत। विदत, और जो विदत का उल्लेख है वो कितनी बार है? 122 बार। और मेरे प्यारे दोस्तों, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि वेदों की रचना किसने किया? आर्यों ने। मेरे प्यारे दोस्तों, आर्य शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार आया है? 36 बार। कितनी बार जिक्र हुआ है? 36 बार। ऋग्वेद में आर्य शब्द कितनी बार आया है? 36 बार आया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम यहीं पर बात करेंगे, यहाँ समिति सभा का कितनी बार जिक्र हुआ है? तो सभा का 8 बार जिक्र हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर समिति की बात करेंगे, क्योंकि समिति का शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 9 बार। अगर हम बात करें सभा की, तो सभा का कितनी बार जिक्र हुआ है? 8 बार। यानी सभा शब्द कितनी बार आया है ऋग्वेद में? 8 बार। और मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करेंगे यमुना नदी की। यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। और गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में आया है गंगा नदी का केवल 1 बार। अगर पूछे सबसे ज्यादा बार किस नदी का जिक्र हुआ है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती नदी का सबसे ज्यादा बार जिक्र ऋग्वेद में हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाले क्वेश्चन तो पेपर में जरूर पूछे जाएंगे कि ऋग्वेद में विदत शब्द कितनी बार आया है, ऋग्वेद में आर्य शब्द कितनी बार आया है, ऋग्वेद में इंद्र का जिक्र कितनी बार हुआ है, ऋग्वेद में अग्नि का जिक्र कितनी बार हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये तो ज्यादातर ऋग्वेद से संबंधित थे। ऋग्वेद का मतलब ही ऋचाएं या मंत्रों का वेद है। ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऋचाएं या मंत्रों का वेद। आपसे पूछ भी ले
ऋग्वेद का मतलब क्या होता है, यानी ऋग्वेद का अर्थ क्या है। तो ऋग्वेद का अर्थ है, ऋक माने होती है ऋचाएं, ऋचाओं का वेद यानी मंत्रों का वेद, मंत्रों या ऋचाओं का वेद, का वेद। मंत्रों या ऋचाओं के वेद को क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऋग्वेद में यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, यही से पेपर में आएगा, और ऋग्वेद में और ज्यादा नहीं कहीं से पूछेगा। ऋग्वेद में जो क्वेश्चन इधर उधर से पूछने लायक थे वो हमने करा दिए। या ये भी पूछ सकता है कि ऋग्वेद में हड़प्पा को क्या नाम दिया गया, हरियूपिया कहा गया है। तो वेद की बात की, अब हम बात करने वाले 3 और वेद, क्योंकि भारत में तो कितने वेद हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में यानी पूर्व वैदिक काल में की गई है। 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के मध्य की गई है, और 1000 बीसी के बाद और 600 बीसी से पहले 3 वेदों की रचना की गई है 400 साल में। मेरे प्यारे दोस्तों, 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हम बात करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल में 3 वेदों की। उत्तर वैदिक काल, अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। यानी उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक है, 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। हम ये कह सकते हैं कि ये जो 400 वर्ष हैं, इन 400 वर्षों में 3 और वेद की रचना हुई है, और 3 और वेद हैं, उनमें नंबर 1 पर बात करेंगे हम यजुर्वेद की। यजुर्वेद, ये जो वेद है इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं और कैसे कैसे पेपर में पूछा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो यजुर्वेद है इसमें मंत्र पूछे जाते हैं कि यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं। तो 1990 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं यजुर्वेद में, 1990। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि यजुर्वेद का ज्ञानी किसे कहा जाता है, यानी यजुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, यजुर्वेद के ज्ञानी को अधूर्यु कहा जाता है। क्या कहते हैं, यजुर्वेद के ज्ञानी को अधूर्यु कहा जाता है। और यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये जो यजुर्वेद है इसमें किसका उल्लेख दे रखा है। अगर हम इसमें उल्लेख की बात करें कि यजुर्वेद में उल्लेख किस किस का दे रखा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये संबंधित है हवन से, यज्ञ से व कर्म कांड से। ये वेद किससे संबंधित है, हवन से, यज्ञ से और कर्म कांड से। यानी आपसे पेपर में पूछेगा हवन, यज्ञ, कर्म कांड से संबंधित कौन सा वेद है, तो वो यजुर्वेद है। यजुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है, अधूर्यु कहा जाता है। और यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं, 1990 मंत्र हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ऋग्वेद का जो उपवेद है, ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है धनुर्वेद। क्या नाम है, धनुर्वेद है। और इस धनुर्वेद का ज्ञानी का नाम क्या है, यानी धनुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहा जाता है। क्या कहते हैं, विश्वामित्र कहते हैं। आपसे पूछेगा यजुर्वेद का ज्ञानी कौन है, यजुर्वेद का ज्ञानी कौन है, अधूर्यु। और पूछेगा यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, धनुर्वेद है। और धनुर्वेद का ज्ञानी कौन है, विश्वामित्र है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो यजुर्वेद है ये एक ऐसा वेद है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में कैसे बांटा गया है, इस यजुर्वेद को गद्य और पद्य का वेद कहते हैं। इसका गद्य व पद्य का वेद कहा जाता है। क्या कहते हैं, गद्य और पद्य। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2 भागों में इसलिए बांटा गया है क्योंकि ये 2 भाग हैं। 2 जो भाग हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद, जिसे कहा जाता है गद्य, और एक है
शुक्ल, यजुर्वेद, ये लिखा गया है पद में। किसमें लिखा गया है? पद में। तो यानी यजुर्वेद एक ऐसा वेद है, इसको दो भागों में बांटा गया, एक तो गद्य में और एक पद में। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद में लिखा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गद्य और पद में कौन सा वेद लिखा गया है? यजुर्वेद लिखा गया है। ये जो गद्य और पद में लिखा गया है, गद्य में कृष्ण यजुर्वेद है और पद में शुक्ल यजुर्वेद है। ये जो लिखा गया है, अब इनसे पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो यजुर्वेद है, ये किससे संबंधित है? यह यज्ञ हवन से संबंधित है, कर्म कांड से संबंधित है। इसके ज्ञानी को अधुर्यु कहा जाता है, इसके उपवेद को धनुर्वेद कहा जाता है, धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहा जाता है। ये दो भागों में बांटा गया है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो दो गद्य और पद में लिखा जाता है उसे हम चंपू शैली कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं यजुर्वेद चंपू शैली में लिखा गया है, चंपू शैली में लिखा गया है। यानी आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा वेद है जो चंपू शैली में लिखा गया है? मेरे प्यारे दोस्तों, वो यजुर्वेद है। तो यजुर्वेद से इतना ही पेपर में पूछेगा। और इसके भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो जैसे हम चारों वेदों को पढ़ लेंगे, हम चारों वेदों के जो जो ब्राह्मण ग्रंथ होंगे हम उन्हें लिख देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको नोट कर लो, नोट कर लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं एक और वेद के बारे में जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में ही हुई है। वो मेरे प्यारे दोस्तों वो वेद है जिसका नाम है सामवेद। कौन सा वेद है? सामवेद। सामवेद। सामवेद में अगर हम बात करें, ये सामवेद है ना, ये संगीत से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये संगीत से संबंधित है। मेरे प्यारे दोस्तों, सामवेद की अगर हम बात करें तो सामवेद में साम का शाब्दिक अर्थ गान से होता है। यानी हम ये कह सकते हैं संगीत से होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, साम का मतलब क्या होता है? गाना होता है, संगीत होता है। और अगर हम सामवेद की बात करें तो ये संगीत से ही संबंधित है। अगर इसमें हम बात करें इसमें मंत्र कितने हैं, तो सामवेद में मंत्रों की संख्या है 1875। सामवेद में कितने मंत्र हैं? 1875। अगर हम बात करें तो सामवेद में 99 मंत्र वास्तविक हैं। वास्तविक हैं यानी कहने का मतलब ये कि 1875 मंत्र हैं, इसमें से 99 मंत्र है ना, वो सामवेद के वास्तविक हैं। बाकी के जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद के हैं। बाकी के मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। यानी बाकी के मंत्र कहां से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यही हम बात करें कि सामवेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है, तो सामवेद के ज्ञानी को कहा जाता है उद्गाता। उद्गाता। सामवेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। सामवेद का उपवेद कौन सा है? सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। और यही हम बात करें कि इस गंधर्व का ज्ञानी कौन है, तो इस गंधर्व का ज्ञानी है गंधर्व वेद का, उसका नाम है नारद। क्या नाम है? नारद। मेरे प्यारे दोस्तों, सामवेद संगीत से संबंधित है
1875 इसमें मंत्र हैं। इसके मंत्र वास्तविक केवल 99 हैं, बाकी मंत्र ऋग्वेद से इसने कलेक्ट किए हैं। इस सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। इसका एक उपवेद, इसका नाम गंधर्व वेद है। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस गंधर्व वेद का ज्ञानी है नारद। अब हम बात करें कि पेपर में जो पूछा जाने वाला और कौन सा क्वेश्चन है, सामवेद में 7 स्वरों का उल्लेख है। ऋग्वेद में 7 स्वरों का उल्लेख है, और जो 7 स्वर है ना वो कौन से हैं? एक है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। यानी कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। यानी हम ये कह सकते हैं कि सामवेद में कितने स्वर दे रखे हैं? 7 स्वरों का उल्लेख है। सारे गामा पादानी, आपने सुना होगा सारे गामा पादानी। जो सारे गामा पादानी है, जो 7 स्वर हैं, हम ये कह सकते हैं कि सामवेद में जो संगीत गाया जाता है, यानी सामवेद से संबंधित जो संगीत गाया जाता है, ये यज्ञ के समय पे गाया जाता है। कब गाया जाता? यज्ञ के समय पे गाया जाता। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो नोट करने लायक जो पॉइंट है वो ये है कि भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको नोट कर लो। हम आगे बात करने वाले अथर्ववेद के बारे में। नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे चौथे वेद के बारे में, जिसे अथर्ववेद कहा जाता है। अथर्ववेद, ये जो अथर्ववेद है ना, ये अथर्वा ऋषि ने लिखा है। किसने लिखा है? अथर्वा ऋषि ने। यानी हम ये कह सकते हैं ये चौथा वेद है। चौथा वेद, यानी हम ये कह सकते हैं ये अंतिम वेद है। अंतिम वेद, चौथा वेद या अंतिम वेद, या हम ये कह सकते हैं सबसे नवीन वेद है। सबसे नवीन वेद, यानी चौथा वेद, अंतिम वेद या सबसे नवीन वेद कौन सा है? मेरे प्यारे दोस्तों, अथर्ववेद है। अथर्ववेद के बारे में बात करें, अथर्व, ये जो अथर्ववेद है ना, ये अथर्व शब्द से बना है। किससे बना है? ये अथर्व शब्द से। अथर्व, ये जो अथर्व है ना, इसका मतलब होता है जादू, टोना, टोटका, वशीकरण, रोग निवारक औषधि। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो अथर्व है, इसका मतलब ही है जादू, टोना, टोटका। यानी जादू से संबंधित या टोटका से संबंधित या टोना से संबंधित कौन सा वेद है मेरे प्यारे दोस्तों? या वशीकरण से संबंधित कौन सा वेद है? अथर्व वेद है। अगर हम बात करें इस वेद की रचना, इस वेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की है। अथर्व वेद की रचना किसने की है? अथर्वा ऋषि ने की है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें इसमें मंत्र कितने हैं, तो मंत्र हैं अथर्व वेद में 6000 मंत्र। कितने हैं? 6000 मंत्रों का उल्लेख है। अगर हम बात करेंगे इसका ज्ञानी, यानी अथर्व वेद का ज्ञानी, अथर्व वेद को ज्ञानी को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मा। अथर्व वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अथर्व वेद का उपवेद कौन सा है? तो अथर्व वेद का उपवेद है शिल्प वेद। कौन सा है? शिल्प वेद। अथर्व वेद का उपवेद कौन सा है? शिल्प वेद है। और शिल्प वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों, शिल्प वेद के ज्ञानी को विश्वकर्मा कहा जाता है।
विश्वकर्मा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो अथर्ववेद है इसका ज्ञानी, इसके ज्ञानी को ब्रह्मा कहते हैं। और अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? शिल्प वेद है। और शिल्प वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? ब्रह्मा कहा जाता है। इस अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं? 6000 मंत्र हैं। इस अथर्ववेद में किस किस की जानकारी है? जादू, टोना, वशीकरण। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने ट्रेन में, बस में पर्चे लगे देखे होंगे। अथर्ववेद में जादू, टोना, टोटका, वशीकरण कैसे लोगों को बस में किया जाता है, कैसे हम बस में कर सकते हैं किसी को, ये सारी की सारी जानकारी किससे मिलती है? अथर्ववेद से मिलती है मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपने देखा है। लेकिन जब प्यारे दोस्तों ये जादू, टोना, टोटका किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। हम इसी अथर्ववेद में बात करें, इसमें कहा गया है कि इस अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। कन्याओं के जन्म की निंदा, कन्याओं के जन्म की निंदा, कन्याओं के जन्म की निंदा किस वेद में की गई है? तो कन्याओं के जन्म की निंदा मेरे प्यारे दोस्तों अथर्ववेद में की गई है। कन्याओं के जन्म की निंदा किस वेद में की गई है? कन्याओं के जन्म की निंदा अथर्ववेद में की गई है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे पूछे ना कि ये जो स्वयंवर होता है, स्वयंवर होता है, स्वयंवर शब्द का उल्लेख पहली बार किस वेद में आया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों पहली बार अथर्ववेद में स्वयंवर शब्द का इस्तेमाल हुआ है। स्वयंवर का मतलब आप जानते हो, लड़कियों को पहले स्वयंवर चुनने का अधिकार था। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, सीता जी का स्वयंवर हुआ था। ये जो स्वयंवर होते थे, पहले निमंत्रण भेजे जाते थे, एक से एक धुरंधर, एक से एक महारथी राजा आए और इस शर्त को पूरी करें, और जो शर्त को पूरी करेगा उसी से लड़की की शादी हो जाएगा। तो ये स्वयंवर जैसा मैटर था। ये स्वयंवर शब्द का उल्लेख किस वेद में हुआ है? अथर्ववेद में। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया है। प्रजापति की दो पुत्रियां बताया है। दो पुत्रियां, यानी प्रजापति की दो पुत्रियां किसको कहते हैं? सभा और समिति को। मेरे प्यारे दोस्तों, कन्याओं के जन्म की निंदा, स्वयंवर शब्द का उल्लेख, सभा व समिति को प्रजापति की क्या बताया गया है? दो पुत्रियां बताया गया है। अगर हम यही बात करें, ये जो अथर्ववेद है इसमें ज्यादातर जो बात होती है वो किसकी होती है? एक तो उपवेद पेपर में पूछा जाता है और उपवेद का ज्ञानी पूछा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अथर्ववेद का ज्ञानी पूछा जाता है। अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं? अथर्ववेद का संबंध किस किस से है? मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो चौथा वेद है, अंतिम वेद है, सबसे नवीन वेद है, इसलिए कह रहा हूं कि जो वेद लिखे गए उसमें चौथा वेद है। ये उत्तर वैदिक काल में सबसे लास्ट में इसकी रचना हुई है। अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना की है। किसने की है? अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना की है। और हम मेरे प्यारे दोस्तों इसमें बात करें एक और पॉइंट की, अंग व राजा परीक्षित, राजा परीक्षित की जानकारी भी कहां दे रखी है? अथर्ववेद में दे रखी है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अथर्ववेद में कहा गया है युद्ध मनुष्य के दिमाग की उपज है। यानी युद्ध मनुष्य के दिमाग की उपज है। ये कहां देखा गया है? ये मेरे प्यारे दोस्तों अथर्ववेद में लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने उत्तर वैदिक काल में हमने किसकी बात की है? 3 वेदों की बात की है। यजुर्वेद जो हवन यज्ञ से संबंधित है, अथर्ववेद जो मेरे प्यारे दोस्तों संगीत से संबंधित है, और सामवेद जो संगीत से संबंधित है, और अथर्ववेद जो जादू टोना से संबंधित है। मंत्रों के बारे में बात की, उपवेद के बारे में बात की, उपवेद के ज्ञानी के बारे में, अथर्ववेद के ज्ञानी के बारे में, और अथर्ववेद में क्या क्या दे रखा है उसके बारे में हमने बात की। आप इसको नोट कर लो। हम बात करने वाले हैं ये जो 4 वेद हैं, उन 4 वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है। और जो इन 4 वेद हैं, इनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से, हम उनके बारे में बताने वाले। नोट कर लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं ये जो 4 वेद हैं, इन चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से। यानी हम ये कह सकते हैं कि वेदों को भली भांति समझने के लिए,
ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। हमने पहले किस वेद की बात की थी? नंबर 1 ऋग्वेद। और ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं 2। यानी हम ये लिख सकते हैं, एक तरफ वेद और दूसरी तरफ लिख सकते हैं हम ब्राह्मण ग्रंथ। अगर हम वेद की बात करेंगे तो वेद है नंबर 1 ऋग्वेद। और ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है ऐतरेयी ब्राह्मण ग्रंथ। और दूसरा जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है कौशितकीय ब्राह्मण ग्रंथ। यानी ऋग्वेद में कितने ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद के एक तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और एक कौशितकीय ब्राह्मण ग्रंथ। मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा जो वेद है उसका नाम है, ये तो नंबर 1। नंबर 2 दूसरा है यजुर्वेद। दूसरा वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। और यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो है एक तो तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ एक कौन सा है? तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। और दूसरा है यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। यानी एक है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें तीसरे वेद की तो तीसरा वेद है सामवेद। और सामवेद की अगर हम बात करें तो सामवेद में एक है तांडव ब्राह्मण ग्रंथ। नंबर 1 तांडव, या इसे कह सकते हैं हम पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ। और दूसरा है जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ। और मेरे प्यारे दोस्तों, चौथा जो वेद है उसका नाम है अथर्ववेद। और अथर्ववेद का जो केवल एक ही है, यानी अथर्ववेद का केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ। गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ। यानी ये मैंने लाल पेन से इसलिए लिखा है क्योंकि अथर्ववेद का केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ। मेरे प्यारे दोस्तों, वेद पूछे जाते हैं और वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ पूछे जाते हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। यानी हम वेदों को आसानी से समझ सकते हैं। आसानी से समझने के लिए किसकी रचना की गई है? ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है, जिसमें ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और एक है कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद में तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। और सामवेद में तांडव या पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ या जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ। और अथर्ववेद का एकमात्र
एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गौपद ब्राह्मण ग्रंथ। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपने इस चारों वेद भली भांति समझे होंगे, चारों वेदों के साथ साथ उनके उपवेद भी समझे होंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, चारों ब्राह्मण ग्रंथ, चारों जो वेद हैं उनके ब्राह्मण ग्रंथ की अगर हम बात करें, हमने वो भी समझने की कोशिश की। आगे हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों वैदिक काल के समाज के बारे में, और वैदिक काल के मृद भांडों के बारे में, और मेरे प्यारे दोस्तों वैदिक समय के हम कुछ संगठनों के बारे में बात करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आएंगे फिर आएंगे ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।